आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू कर चुके हैं और इसमें आज हम सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और px को gx से हमें भाग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें जो px है वो है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसमें जो gx है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो हमें इस px को इस gx से भाग करना है। तो भाग तो हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से जो विभाजन करते हैं वो आप कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पर जब आप इसको भाग करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ जो px है उसमें x की पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है। 5 में तो कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर तो कोई चर नहीं है, ये तो एक अचर है, ठीक है। अब gx में हमें जो दिया हुआ है वो दिया है x की पावर 2 प्लस 1 फिर माइनस x दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब क्योंकि द्विघात बहुपद है, x की अधिकतम पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो मेरे हिसाब से आप जानते हैं कि आपको पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, फिर पावर 1 वाला होना चाहिए और फिर कांस्टेंट यानी कि फिर अचर पद होना चाहिए। यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर है, फिर अचर पद है, फिर चर है। तो इसको हम पहले अरेंज करके इसको ठीक करेंगे, क्योंकि हम अभी विभाजन नहीं कर पाएंगे इससे, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले पावर 2 वाला तो रहेगा ही एक्स स्क्वायर, फिर पावर 1 में यानी कि जो चर है यानी कि x है, माइनस का निशान है तो माइनस का ही रहेगा, और लास्ट में जो c है वो अचर पद है जो कि यहाँ पर प्लस का 1 है। तो इस प्रकार से पहले ये इस रूप में था, हमने देखा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऐसा होता है, तो इसको ऐसा होना चाहिए तभी हम विभाजन कर पाएंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना था। अब आप इसको विभाजन करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने स्टेप्स फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए 1 बाय 1। तो जब हम इसको विभाजन करने जाएंगे तो हम भाग करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं विभाजन। यहाँ जो हमें px दिया है उसी को हमें gx से भाग करना है। तो जो px है उसको आप अंदर लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। बाहर लिखा जाएगा gx, जो कि अब आप ये वाला लिखेंगे क्योंकि हमने इसको अरेंज कर दिया है। सॉरी, बाहर में लिखूंगा x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करिए। जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आपको जो रूल्स फॉलो करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि जो px है उसका पहला पद लीजिए और gx के पहले पद से भाग करके देखिए आपको क्या मिलता है। और आपको ऐसा करने से जो इसमें qx है उसका पहला पद मिल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर इस px का जो पहला पद है वो लिया जो कि x की पावर 4 है। तो इस प्रकार से मैंने लिया x की पावर 4। इसके बटे में मैं लिखूंगा gx का पहला पद यानी कि x स्क्वायर, और x की पावर 4 को आप अगर 4 बार लिखना चाहें क्योंकि x की पावर 4 है तो इसको 4 बार आप लिख सकते हैं, और बटे में x स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। x से x कटेगा, x से x कटेगा, और ये जो आपके पास बचेगा वो बचेगा x गुणा x। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई करते समय जुड़ जाती है, तो x की पावर 2 आपको मिलेगा।
तो ये जो एक्स स्क्वायर आया ये आपका भागफल है, यानी कि भागफल का पहला पद आपको मिल गया है। अब ये जो एक्स स्क्वायर जो भागफल आया हुआ है, इस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स में, यानी कि आप मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, क्योंकि ये हमारा जी एक्स है। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 आएगा, एक्स की पावर जुड़ जाएगी, 2 और 2 4, प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और 1 इसका यानी कि 3, फिर प्लस ये प्लस का निशान एक्स स्क्वायर की एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इन पदों को इसके नीचे लिखिए, जो पावर 4 में है उसको पावर 4 के नीचे, जो पावर 3 में है उसको 3 के नीचे, जो 2 में है उसको 2 के नीचे। तो जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर 3 में तो हमारे पास कोई पद नहीं है, x की पावर 3 में हमारे पास कोई पद नहीं है, तो हम x की पावर 3 को अलग से लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ये माइनस एक्स की पावर 3 को मैंने अलग से लिखा है, जो कि इन पदों से मैंने अलग करके लिखा है, बिल्कुल अलग। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास x की पावर जैसा ऊपर कोई पद नहीं है। फिर है एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं, जो कि प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप चिन्हों को बदलिए, तो ये प्लस में था तो माइनस बनेगा, ये प्लस में है तो माइनस बनेगा, ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, चिन्ह तो सबके बदले जाएंगे। इस प्रकार से अब ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस में है और एक्स स्क्वायर भी अब माइनस में है, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद जो हम चिन्ह बदलते हैं उसी को हमें लेना होता है। तो ये माइनस में 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भी माइनस में ही है, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, तो माइनस माइनस रूल के अकॉर्डिंग प्लस बन जाता है। अब क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो निशान तो माइनस का रहेगा और दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 3 और 1 4x स्क्वायर। आगे है प्लस का 4x, उसके बाद प्लस का 5 और ये है प्लस का x की पावर 3। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऑर्डर हमें यहाँ पर जो ये बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। आप इसको अरेंज कैसे करेंगे? आप इसको अरेंज करेंगे कि जो पावर 3 में बहुपद होता है, पावर 3 में जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो पावर 3 वाला पद पहले आएगा, फिर पावर 2 में आएगा, फिर पावर 1 में आएगा, फिर कांस्टेंट यानी कि अचर पद आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर। अब आप क्रम में रखिए, पावर 3 वाला पद पहले लिखेंगे, फिर माइनस इस स्क्वायर वाला पद, फिर आप लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर, फिर पावर 1 में यानी कि 4x और फिर अचर पद यानी कि 5। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप फिर से इसका पहला पद ले लीजिए, जो कि अब हमें इसको जो है फिर से इसी से भाग करना है। तो आप फिर से स्टेप फॉलो कीजिए कि इसका पहला पद x की पावर 3 है और इसका पहला पद x स्क्वायर है, बटे में लिखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें जो है x की पावर 3, इसका पहला पद लेना है px का, यानी कि x की पावर 3, और इसके बटे में आएगा इसका पहला पद यानी कि x स्क्वायर। सेम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। x की पावर 3 है तो इसको आप 3 बार लिखेंगे, x गुणा x, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, x कटेगा, x कटेगा, x बचेगा। तो ये भागफल हमारा आ गया प्लस का x। अब ये जो भागफल आया है x, इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए पूरे gx में, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा, x की पावर 2 ये और एक ये यानी कि 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ दिया जाता है, प्लस माइनस में नहीं जुड़ता है लेकिन मल्टीप्लाई में जोड़ दिया जाता है। प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा,
एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 में करेंगे तो एक्स की पावर 2 मिलेगा। अब ये प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस करेंगे, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स मिलेगा, तो इसको उठा के नीचे रखिए। एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 वाले पद के नीचे आएगा ये, ठीक है। स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे आएगा, ठीक है। फिर पावर 1 वाला पावर 1 के नीचे आएगा, ये भी ठीक है। और ये प्लस का निशान, इनका साइन बदलते हैं। अगर ये प्लस का है तो माइनस करिए, अगर ये माइनस है तो प्लस करिए, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस करिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। ये प्लस का एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स की पावर 3, क्योंकि अब तो ये माइनस में हो चुका है। -4x² और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में प्लस में है, घट जाएगा। माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। 4x² में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आपको 3x² मिल जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है 4x और ये माइनस का 4x, यहाँ पर एक मान लीजिए। तो अब आप प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4x में से एक एक्स घटाइए, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का निशान के साथ में आएगा, क्योंकि 4x में से एक एक्स घटाएंगे तो 3x मिलेगा, प्लस का ज़्यादा है प्लस का निशान रहेगा। और फिर प्लस का ये वाला 5 आप नीचे उतार लेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर से स्टेप फॉलो कीजिए। अब हमें इसको फिर इससे भाग करना है, तो इसका पहला पद लेते हैं, इसका पहला पद लेते हैं और उसको बटे में लिख के काट के देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर से वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आप करते हैं। इसका पहला पद है माइनस का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का है 3x², और इसके बटे में आएगा इसका पहला पद यानी कि x², ठीक है। तो x² से आप x² को ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी x² था ये भी x² था। या तो आप गुणा में लिख के तब कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब ये माइनस का 3 बचा, उस -3 को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस का 3 यानी कि भागफल का में तीसरा पद भी मिल गया। ये जो -3 आया है इसकी गुणा आप gx में करिए। gx का मतलब किस में, x² - x + 1 में करिए, ठीक है। करते हैं तो x² - x प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस 3 के x² में करेंगे 3x², माइनस माइनस प्लस 3 की x में करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस 3 की 1 में करेंगे 3। तो इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। तो अब आप इसको नीचे लिखिए, 3x² और प्लस का 3x और माइनस का 3। अब आप साइन बदलिए, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में था तो माइनस करिए, माइनस में है तो प्लस करिए। अब ये माइनस में ये प्लस में ये तो कट जाएगा, 3x और ये माइनस का 3x प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसका विभाजन कंप्लीट कर लिया है। शेषफल हमारा 8 आया है, क्योंकि अब इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे डिवाइड इसलिए नहीं किया जा सकता है ये, क्योंकि इसमें अब चर नहीं है कोई, और इसकी पावर की हम बात क्या करें जब चर ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर बता देंगे कि अतः यहाँ पर जो भागफल आया है, भागफल जो आया है वो ये आया है x की पावर 2 + x - 3, x की पावर 2 प्लस में x - 3। और जो शेषफल आया है उसको भी लिख देते हैं, शेषफल। शेषफल कितना आया है, यहाँ पर 8 आया है शेषफल। तो इस प्रकार से आप ये चीजें बता सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट को लेते हैं और फिर थर्ड पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। मेन यहाँ पर डिवीजन है। अगर आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना आ गया तो एक्सरसाइज में ज़्यादा दम नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से। बस आपके समझ आ जाए कि विभाजन कैसे किया जाता है। तो अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट लेते हैं, और थर्ड पॉइंट में हमें जो दिया हुआ है उसमें जो px दिया है वो मैं लिख रहा हूँ पहले। जो px दिया है, px बराबर दिया है, इसमें ये आप देख सकते हैं x की पावर 4 - 5x + 6, और gx दिया है 2 - x²। तो इसको लिख लेते हैं। px दिया है x की पावर 4 - 5x + 6 ये दिया है,
और फिर हमें यहाँ पर जो gx दिया हुआ है वो gx दिया है 2 माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये दिया है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो px जो है पावर 4 वाला 4 घात का एक बहुपद है और gx जो है पावर 2 यानी कि द्विघात बहुपद है। तो ये 4 घात बहुपद तो ऊपर वाला है, द्विघात बहुपद नीचे वाला है। द्विघात बहुपद का जो 4 घात वाला जो बहुपद है वो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 4 पहले है फिर पावर 1 है, मतलब घातों का ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। लेकिन अगर आप इस पावर 2 को ध्यान से देखें तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो स्क्वायर वाला पद पहले होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर वाला पद बाद में लिखा हुआ है, तो पहले आप इसको ऑर्डर में रखिए। तो स्क्वायर यानी कि निशान नहीं बदलेगा, केवल पद पहले आ जाएगा। तो माइनस का आप निशान लगाइए और एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, और जो 2 यहाँ पर कोई साइन नहीं प्लस का दिखता है, आपको जानते हैं कि अगर किसी नंबर के साथ में कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाता है। तो इसको जब आप 2 इधर करेंगे तो प्लस का निशान अपनी मर्जी से आप लगा देंगे। अब क्या करना है, अब हमारे पास में ये रहा px और ये रहा gx। अब आप विभाजन करके भागफल और शेषफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है, जो आपने सीखा है वो आपके समझ आना चाहिए। क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें विभाजन करेंगे। चलिए विभाजन करते हैं। तो विभाजन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका निशान बना लेता हूँ भाग करने का। gx जो है हमारा अब ये वाला रहेगा gx, और इसको हम बाहर लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और जो px है उसको अंदर लिखेंगे तो ये रहेगा x की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6, ये रहेगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस वही रहेगा कि आप सबसे पहले काम करिए, इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप x की पावर 4 को इसका पहला पद ले लिया, इसके बटे में इसका पहला पद यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो x की पावर 4 को आप x को 4 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और ये माइनस का निशान आपने लगाया, x को 2 बार लिखिए, x गुणा x, क्योंकि स्क्वायर में है वो। तो x से x कटेगा, x से x कटेगा, तो बचेगा क्या, x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि x गुणा x बचेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। लेकिन नीचे वाला माइनस का निशान भी बच रहा है, तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसको आप इसके साथ में इस तरह से लगा सकते हैं। तो भागफल का पहला पद आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा पहला पद आ गया। अब ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर भागफल का पहला पद आया है, इसकी मल्टीप्लाई gx में करते हैं। gx का मतलब इससे करते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 इससे करेंगे। तो करके देखते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, x की पावर 2 और 2 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 की जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इसको उठा के जब आप नीचे रखेंगे तो पावर 4 वाला पद पावर 4 के नीचे आएगा, पावर 2 वाला तो जैसे ये माइनस का 2x स्क्वायर आया है तो स्क्वायर में तो कोई पद नहीं है, तो इसको आप अलग से लिख लीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर इसको अलग लिखेंगे, क्योंकि इसके जैसा पद हमारे पास इसके अंदर नहीं है। अब निशान बदलते हैं, प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा, और अगर ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा। निशान तो बदलना पड़ेगा सभी का। और ये प्लस का x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4 ठीक है। अब ये है माइनस का 5x और ये है प्लस का 6 ठीक है, और ये है प्लस का 2x स्क्वायर ये वाला, क्योंकि इसका निशान बदल दिया गया था, तो जो निशान बदला है उसी को हमें लेना होता है। अब इसको देखेंगे अगर आप, तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम पावर 2 एक क्रम में रखना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है कि पहले स्क्वायर वाला पद हो, फिर पावर 1 में हो, फिर अचर पद हो।
तो यहाँ स्क्वायर वाले पद को पहले लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर क्रम क्या रहेगा, स्क्वायर वाला पद पहले रहेगा, फिर रहेगा पावर 1 वाला और फिर रहेगा अचर पद, यानी कि स्क्वायर में आगे पावर 1 वाला है और ये अचर पद है। अब ये ठीक है। तो जब आप इसको फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें पहला पद लेना पड़ेगा, पहला पद लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें जो पहला पद मिल रहा है 2x² में वो मिल रहा है, इस बहुपद में हमें मिल रहा है पहला पद 2x², तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x²। तो 2x² को हमें भाग करना है, किससे भाग करना है, इसके पहले पद यानी कि gx के पहले पद से। तो gx का जो पहला पद है वो माइनस का x² है, तो बटे में लिखेंगे माइनस का x²। तो x² से तो x² कट जाएगा, ये मिलेगा 2। अब क्योंकि नीचे माइनस का निशान है ये ऊपर लगा देंगे, तो q यानी कि जो qx है हमारा यानी कि भागफल का दूसरा पद मिल गया माइनस का 2, इसको यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 2। अब जो हमारा आया है भागफल माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई हम gx में करेंगे, gx का मतलब इससे करेंगे माइनस का x² प्लस का 2, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 के x² में करेंगे तो 2x² माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 के 2 में करेंगे 4। तो स्क्वायर वाला पद स्क्वायर के नीचे लिखिए 2x², और जो पावर और फिर -4 है ये, तो -4 अचर पद है तो इसको इसके नीचे लिखा जाएगा, और फिर इसका नीचे बदलते हैं, प्लस में तो माइनस कर दिया और ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से ये प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट जाएगा, और फिर ये बचेगा माइनस का 5x और 6 और 4 10, क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं तो प्लस का 10 आएगा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पावर है वो इसकी पावर से कम हो गई है, इसकी पावर 2 है, इसमें पहले पद की पावर 1 है, इसमें पहले पद की पावर 2 है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर से कम हो गई है, तो इसको आप आगे भाग नहीं कर सकते हैं। आप इसी को ही क्या मानेंगे, ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल आया हुआ है। तो अब आपको सिर्फ लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका विभाजन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जो भागफल आया है, भागफल ये आया है माइनस का x² माइनस का 2, और फिर जो शेषफल आया है उसको लिखते हैं, शेषफल का मतलब जो नीचे आया है ये माइनस का 5x आया और प्लस का 10, ये चीज़ आपको और यहाँ पर करना था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों पॉइंट थे इन सभी में कहा गया था कि आप px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हमें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इसमें लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो 3 पॉइंट दिए हैं। इन तीनों ही पॉइंटों को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पहले जो है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए और फिर जांच कीजिए कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट है
इसको हम लिखते हैं सबसे पहले, तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि हमें कैसे पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया है वो दिया है जो बहुपद, पहला जो बहुपद है वो है टी स्क्वायर -3, ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये आपको दिया है। और फिर उसने कॉमा लगाया है और फिर उसने लिखा है आपको इसी से भाग करना है। किसको भाग करना है? 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴2 फिर माइनस 9t माइनस 12, ये है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमें, ये हमारा पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने का मतलब ये है कि ये आपका px है और ये आपका gx है, क्योंकि हम इसको भाग करने वाले हैं इससे। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि बहुपद हमारे यही है। बहुपद हमारा है t² -3, ठीक है, फिर कॉमा है 2t⁴ प्लस का 3t⁴ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। तो ये यहाँ पर देखना जरूरी था, वरना अगर एक भी प्लस माइनस का निशान गलत होता है तो पूरा ही गलत हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसकी जांच करके बताइए कि अगर हम पहले बहुपद से इस दूसरे बहुपद को भाग करें, और आप फिर इस बात को बताइए कि क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड है, ये बताना है। तो ये बताना हमारे लिए बहुत ही आसान है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमें तो बस विभाजन करना है। आप केवल इसको भाग कर दीजिए इस पहले बहुपद से। भाग करने के बाद आपको शेषफल पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? शेषफल पे। अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये जो पहला बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ और आ गया, कोई बहुपद आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, कोई संख्या बन सकती है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तब 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तब आप उस स्थिति में कहेंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस यही बात आपको अपने दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों पॉइंट्स को हल करते समय। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि हम सबसे पहले इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कर देंगे। अगर शेषफल 0 मिलेगा तो हम बताएंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। सही है, वास्तव में है। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आया, कोई नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस यही तरीका है यहाँ पर इसको भाग करके जांच करने का कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अब हम विभाजन का काम शुरू करते हैं। विभाजन का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर px जो है उसको अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा बहुपद है ये px। यहाँ पर 2t⁴ प्लस का 3t⁴ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12, ये है।
और भाग करना है किससे, t की पावर 2 माइनस 3 से भाग करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, यहाँ पर हम इस बहुपद का पहला पद लेंगे और इस बहुपद का पहला पद लेंगे और इनको बटे में लिखेंगे और इनको काटेंगे और ये चेक करेंगे कि हमें कितना मिल रहा है, उसके अनुसार फिर हमें आगे काम करना है। तो जब आप इसमें यहाँ पर ऐसा करेंगे तो देखिए, इसका पहला पद लेते हैं, तो ये ले लिया मैंने सॉरी 2t की पावर 4 बटे में ले लिया t की पावर 2। अब 2 गुणा t की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, t गुणा t गुणा t गुणा t, 4 बार लिख दिया। बटे में t की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। तो t से t कटेगा, t से t कटेगा, तो आपको क्या क्या मिलेगा, 2 गुणा t बच जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2t की पावर 1 इसका और 1 इसका पावर जुड़ेगा। तो भागफल का जो पहला पद आया है वो आया है 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ना लिख के, अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है लिखने का कि 2t की पावर 2, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। जो चीज़ भागफल आप यहाँ लिखते हैं, अगर आपकी मर्जी यहाँ स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो भागफल का जो पहला पद आया है 2t स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, gx में, यानी कि t स्क्वायर माइनस 3 में, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो प्लस का ये और प्लस का ये, यानी कि प्लस का ही रहेगा, 2t की पावर बन जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 तियां हो जाएगा 6 और t की पावर भी है यहाँ पर 2, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो गई, इसको उठा के रखिए नीचे। तो पावर 4 वाला पावर 4 के नीचे रहेगा, पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे रहेगा, पावर 3 में यहाँ कोई पद नहीं है तो पावर 3 के नीचे नहीं लिखा जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, निशान बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा। तो अब इसको आप देखेंगे, प्लस का 2t की पावर 4 माइनस का 2t की पावर 4 कट गया, ये बचा आपका 3t की पावर 3। ठीक है, ये बचेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। अब ये माइनस का 2t स्क्वायर और नीचे है प्लस का 6t स्क्वायर, तो ये निशान मैंने बदल दिया है, तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस का निशान लगाइए, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटा दीजिए, तो आपका बचेगा 4t स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और t स्क्वायर है ही, माइनस का 9t और फिर माइनस का 12, ये हमें मिल गया है। अब हम फिर से अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिए। तो पहला पद लेने पे हमें मिलेगा 3t की पावर 3, इसका पहला पद ले लिया, इसके बटे में इसका पहला पद लिखिए, तो t की पावर 2, इसको आप लिखेंगे 3 गुणा t की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख दीजिए, पहले तो लिख दिया, बटे में t के स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, तो t से t कटेगा, t से t कटेगा और बचेगा क्या, ये बचेगा 3t बचेगा। ये जो भागफल आया है ये 3t है, ये आपका दूसरा पद मिल गया है, इसको आप लिखिए प्लस का 3t, क्योंकि इसके साथ में कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान लगा के आप इसको लिखेंगे, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो भागफल का दूसरा पद आया है वो आया 3t। अब हम इस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो हमारा gx है, यानी कि t स्क्वायर माइनस 3 में। तो t स्क्वायर माइनस 3 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 का ही रहेगा, ये आएगा 3t की पावर 2, ये और एक ये 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 और 3t की 3 में करते हैं तो 3 की 3 में करेंगे 9 आ गया, और ये t भी है साथ में तो t भी लगा लेते हैं, तो ये हमारा आया है 3t की पावर 3 माइनस का 9, इसको उठा के रखते हैं,
3t की पावर 3, जो पावर 3 में वो पावर 3 में आएगा, जो पावर 1 में है यानी कि माइनस का 90 ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो निशान बदलिए, प्लस में है तो माइनस, क्योंकि और हमारे पास पद नहीं थे, बस इतने ही पद हैं यहाँ पर, तो निशान बदल देते हैं। प्लस में थे तो माइनस आ गया, माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए। अब ये प्लस का 3t की पावर 3 और माइनस का 3t की पावर 3, ये तो बचेगा 4t स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 90 और प्लस का 90 ये तो कट जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होके कट गया, और फिर माइनस का 12 ये बचा। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब अगर हम इसका पहला पद लें और इसका पहला पद लें और इसको बटे में लिखें तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका पहला पद है 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर इसका पहला पद है, इसका पहला पद है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर जब कटेगा तो आपको मिलेगा 4, जो कि आप भागफल का तीसरा पद मिल गया हमें, यानी कि 4 मिल गया। इस 4 के आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे gx में, यानी कि t स्क्वायर माइनस 3 में, इसी में करना होता है। तो प्लस 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 का आएगा, कितना आएगा 4t स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 3 12, इसको उठा के आप नीचे रखेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस का 12, इसका निशान बदलते हैं, प्लस में है तो ये माइनस बनेगा और ये माइनस में तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 12 माइनस का 12 और प्लस का 12 कट गया, शेषफल 0 आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब मैंने इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करा यहाँ पर तो शेषफल क्या आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 ना आके कुछ और आ जाता, कोई भी बहुपद आ जाता, कोई संख्या आ जाता, नॉन जीरो नंबर आता अगर, तो फिर आप कहते कि गुणनखंड नहीं है, यानी कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लेकिन शेषफल 0 आया है तो आप तो कहेंगे कि गुणनखंड है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, सिर्फ लिखने का काम और बचा है, क्योंकि विभाजन से ही हमें जांच करना था, भाग करके ही हमें जांच करना था। तो भाग का काम तो हो गया है, तो जांच भी हो गई एक प्रकार से। तो आप लिखेंगे अतः, या आप लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल बराबर 0 है, शेषफल क्या है 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। सिर्फ आपको इतना और करना था, क्योंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बस यही काम हम सेकंड और थर्ड पॉइंट में भी करने वाले हैं, बस आप उसके लिए तैयार रहें। हम इसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे और क्वेश्चन तो इजी है ही करना। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो है, जो इसमें पहला बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें हमें जो पहला बहुपद दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा पहला बहुपद है। कॉमा लगा के फिर उसने दूसरा बहुपद लिखा है 3x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 3
और फिर माइनस का 7x², फिर प्लस का है 2x और फिर प्लस का है 2, ये दिया हुआ है। एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं। दूसरा है x², दूसरे पॉइंट में हमें पहला बहुपद दिया है x² प्लस का 3x प्लस का 1, फिर दूसरा बहुपद दिया है 3x⁴ प्लस का 5x⁴ माइनस का 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हम एक भी पद यहाँ गलत ले लेते हैं, कोई भी निशान गलत ले लेते हैं, तो हमारा सारा आंसर गलत आएगा। इसलिए हम इसको ध्यान से चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी प्लस माइनस का निशान गलत ना हो और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आए, जो कि आना चाहिए। तो इसलिए इसको हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 3x⁴ प्लस का 5x⁴ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस 2। ठीक है, इतना बहुत है, इतना ऑब्जर्वेशन बहुत है। अब हम इसमें जो है फिर से विभाजन करने जा रहे हैं। हम इस px को यानी कि इस दूसरे बहुपद को इस पहले बहुपद से भाग करेंगे और फिर देखेंगे शेषफल अगर 0 आता है तो हम बताएंगे कि गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम बताएंगे कि गुणनखंड नहीं है। चलिए बताते हैं। तो जब हम इसको भाग करेंगे, अब आप इसको देख सकते हैं, जब आप इसको भाग करने जाएंगे तो पहला बहुपद आप बाहर लिखिए क्योंकि इसी से भाग करना है। x² प्लस का 3x और फिर प्लस का 1, ठीक है। और हमें भाग करना है किसको, उसको लिखते हैं 3x⁴ प्लस का 5x⁴ माइनस का 7x² प्लस का 2x और फिर प्लस का 2, ये रहेगा। अब हम अपना डिवीजन का काम करते हैं और जो कुछ भी हमें फॉलो करना है उसको फॉलो करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पद है वो है 3x⁴ और यहाँ पर पहला पद है x², तो बटे में लिखते हैं पहले इसको। तो हम लिखेंगे 3x⁴ बटे में लिखेंगे x², तो 3 गुणा x⁴ है तो इसको 4 बार लिखिए, x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार हो गया। बटे में x⁴ है तो इसको 2 बार लिखिए, तो x से कटेगा फिर x कटेगा, तो मिलेगा 3x⁴ एक इसका यानी कि 2। तो भागफल का हमारा पहला पद आया है 3x⁴ 2। मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ भी लिख सकता हूँ, आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैं यहाँ ना लिख के यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और क्योंकि स्पेस कम ना पड़े इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 3x² यहाँ पर आ गया। अब आप इस 3x² जो भागफल का पहला पद आया है इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, gx से, जिससे आपने भाग किया है, यानी कि x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो देखते हैं क्या बनेगा। प्लस का ये और प्लस का यानी कि 3x⁴ 2 पावर इसकी 2 इसकी यानी कि 4, प्लस और ये प्लस यानी कि प्लस 3 की 3 में करेंगे 9 आएगा, x⁴ 2 इसका और एक इसका यानी कि 3 आएगा। 3x² की 1 में करेंगे तो प्लस का आएगा 3x², इसको उठा के आप नीचे लिखिए। पावर जो 4 में है वो पावर 4 के नीचे रहेगा, जो पावर 3 में है वो पावर 3 के नीचे रहेगा, जो पावर 2 में है वो पावर 2 के नीचे ही रहेगा। इस प्रकार से इसको लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। अब निशान बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस में है तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस में है तो माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है। 5x⁴ और फिर माइनस 9x⁴, माइनस का निशान देखिए, माइनस का ज्यादा है तो निशान तो आप माइनस का पहले लगा लीजिए। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो आप 9x⁴ में से 5x⁴ को घटा दीजिए, तो घट तो ये जाएगा। तो 9x⁴ में से 5x⁴ घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो
तो आपको मिलेगा 4, यानी कि 4x की पावर 3 आपको मिलेगा। ठीक है, -7x की पावर 2 -3x स्क्वायर, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। अब दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस होता है नियम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको जोड़ेंगे लेकिन निशान माइनस के लगाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो 7 और 3 आ जाएगा 10, x की पावर कितनी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है। गुणा करते समय ही पावर जुड़ती हैं, जोड़ते घटाते समय पावर को जोड़ा नहीं जाता है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए और क्या बचा हुआ है, प्लस का 2x बचा है और फिर प्लस का 2 बचा है। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करिए। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। कौन से स्टेप फॉलो करेंगे आप? वही जो अब तक हम करते आए हैं। क्या करते आए हैं कि इसका हम पहला पद लेते हैं माइनस का 4x की पावर 3, माइनस का 4x की पावर 3, इसके अपॉन में लिखेंगे इसका पहला पद यानी कि x स्क्वायर। तो -4 इंटू एक्स की पावर 3 को आप 3 बार लिखिए, यानी कि x गुणा x गुणा x, और पावर 2 वाला आप इसको 2 ही बार लिखेंगे। तो x से x कटेगा, फिर x से x कटेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 4 और x ये भी है। तो हमारा दूसरा पद मिल गया, कितना मिला है? माइनस का मिला है 4x। तो इस माइनस के 4x से आप करेंगे मल्टीप्लाई, -4x से आप करेंगे मल्टीप्लाई, किसको करेंगे? इसको, यानी कि x की पावर 2 प्लस का 3x और प्लस का 1, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। माइनस प्लस माइनस 4x की पावर 2 ये और एक, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो पावर जोड़ना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस 4 तियां 12 और x की पावर 1 इसका और 1 इसका, यानी कि 2, माइनस प्लस माइनस 4x की 1 में करेंगे गुणा तो 4x मिलेगा। तो इसको उठा के लिख लेते हैं नीचे। जो पावर 3 में है उसको पावर 3 के नीचे लिखा जाएगा, जो पावर 2 में है उसको पावर 2 के नीचे लिखा जाएगा, जो पावर 1 में है उसको पावर 1 के नीचे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो निशान देखते हैं, ये माइनस में है तो ये प्लस बनेगा, फिर ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा। कैंसिलेशन करते हैं, माइनस का है ये प्लस का कट जाएगा। प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर, यानी कि प्लस का तो है ज्यादा, तो निशान तो प्लस का बनेगा। 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटा दीजिए, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर बचेगा। प्लस का 2x प्लस का 4x, दोनों ही प्लस में जुड़ेगा, प्लस का निशान रहेगा क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं। 4x और 2x यानी कि 6x रहेगा, और प्लस का फिर 2 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया। अब हम फिर से इसका पहला पद ले रहे हैं और इसका पहला पद ले रहे हैं और बटे में लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पद है हमारे पास 2x स्क्वायर और इसका पहला पद है केवल x स्क्वायर। तो ये कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो 2 बचा। तो भागफल का जो तीसरा पद है वो प्लस का 2, वैसे तो 2 आया है लेकिन निशान हम प्लस का लगा के लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है। तो प्लस का होता है, माइनस होता है तो माइनस का निशान लगा के लिखा जाता है। तो अब ये जो भागफल का हमारा आया है 2 आया, इसकी गुणा आप करिए किसमें? gx में, यानी कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये आपका px से है और ये आपका क्या है? ये gx से है। हमेशा हम gx से px को ही भाग करते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चर ही नहीं है बाहर। ये भी प्लस, ये भी प्लस, 2 3 6, यानी कि प्लस का निशान रहेगा और 6x रहेगा। ठीक है, फिर प्लस का ये प्लस का, यानी कि प्लस का निशान 2 की गुणा 1 में करेंगे 2। इसको उठा के आप नीचे लिखिए। तो आपने देखा कि गुणा करने पर ये आपको मिला है, इसको आप नीचे लिखिए। 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2। निशान बदलते हैं, अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल,
प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, और शेषफल क्या मिला आपको? 0 मिला। तो आपको शेषफल यहां पर भी 0 मिला है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हमने इस px को इस gx से भाग किया है तो शेषफल हमारा 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पॉइंट में भी, इस सेकंड पॉइंट में भी, ये जो हमारा प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 है। तो आप बता देंगे उसको कि चूंकि जो शेषफल है, शेषफल क्या है? 0 है, बिल्कुल 0 है, आपके सामने है शेषफल 0। अतः जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद क्या है? प्रथम बहुपद है x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये प्रथम बहुपद है। वो द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद क्या है? द्वितीय बहुपद है 3x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 3 माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2, ये द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना था। तो सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, आपके समझ में आ गया होगा पूरा। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हम आते हैं इसका थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पॉइंट है, अब हम उसको लेते हैं। इसमें हमें जो भी बहुपद दिया है उसको लिखते हैं पहले। थर्ड पॉइंट में जो हमें दिया है वो प्रथम बहुपद हमें उसने इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रथम बहुपद है वो है x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1, ये पहला बहुपद है। ठीक है। दूसरा बहुपद दिया है x की पावर 5 माइनस का x की पावर 5 माइनस का 4x की पावर 3 प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1। इसको हम मैच कर लेते हैं ताकि हमारा गलत ना हो। इसमें भी दिया है x की पावर 3, प्रथम बहुपद दिया है x की पावर 3 माइनस का 3x और प्लस का 1। दूसरा दिया x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 और फिर दिया है प्लस में x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये हमें दिया हुआ है। चलिए अब हम फिर से ये जांच करते हैं कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो ये भी जांच करना आसान है, आप फिर से भाग करिए। आपको हर बार सिर्फ विभाजन का ही काम करना है। सभी क्वेश्चन जो यहाँ सॉल्व होंगे वो विभाजन करके ही सॉल्व होने हैं। आपका विभाजन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। पहला बहुपद हमने बाहर लिखा, दूसरा बहुपद है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस का 1, ये है हमारे पास। अब जब आप इसको विभाजन करने जाएंगे तो फिर से आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा।
कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अब तक आप करते आए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग कर दीजिए। तो जब आप x की पावर 5 को x की पावर 3 से काटेंगे तो x की पावर 5 को आप 5 बार लिखिए, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x 5 बार हो गया। और फिर x की पावर 3 को आप 3 बार लिखिए, x की पावर जो 3 बार है वो 3 बार से 3 बार कट जाएगा और आपको मिलेगा x स्क्वायर मिल जाएगा। तो भागफल का जो पहला पद आया है वो आया है x स्क्वायर आया है। अब ये जो x स्क्वायर आया है इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे gx में। gx का मतलब ये आपका px है और ये gx है, इसी में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर 3 माइनस का 3x और प्लस का 1 करते हैं तो प्लस ये प्लस यानी कि प्लस में आएगा x की पावर 3 2 5 प्लस माइनस माइनस 3x की पावर 2 ये और एक ये यानी कि 3। एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो प्लस का निशान लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। इसको आप उठा के रखिए तो x की पावर 5 वाला तो x की पावर 5 के नीचे आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा पदों को कि पहला पद पावर 5 में है, दूसरा पावर 3 में है, तीसरा स्क्वायर में है। तो जो जिसके जैसा है उसके जैसा आप लिखिए। पावर 5 वाला 5 के नीचे, पावर जो 3 वाला है वो पावर 3 के नीचे आएगा और जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से निशान बदलते हैं। प्लस का था ये तो माइनस कर दिया, ये है माइनस में तो प्लस कर दिया, ये प्लस में है तो माइनस कर दिया। ये निशान बदलना बहुत ही जरूरी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जहां प्लस का निशान लगा है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का माना जाएगा, आप उसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ माइनस का था उसको प्लस कर दीजिए, जो प्लस में उसको माइनस कर दीजिए। बस यही काम करना होता है, वो भी नीचे वाले पदों का। ऊपर वाले पदों को हमें इनको नहीं छेड़ना है, वो तो फिर तो गलत हो जाएगा। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इसको पूरा करेंगे तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लस का x की पावर 5 माइनस का x की पावर 5 कट गया, माइनस का ये और प्लस का ये तो घटेगा, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। 4x की पावर 3 में से 3x की पावर 3 घटाइए तो एक x की पावर 3, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है तो x की पावर 3 लिखा जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये नीचे वाला माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। फिर क्या है, अब है प्लस का 3x और फिर प्लस का 1, ये दोनों इसके नीचे आ गया। अब फिर से हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जो हम करते आए हैं अब तक। अब हमें एक बार फिर से इसको विभाजन करना है, इसी प्रकार से करेंगे जैसे हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला पद यहाँ पर है माइनस एक्स की पावर 3, इसके बटे में लिखेंगे gx का पहला पद यानी कि x की पावर 3। तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कटेगा तो आपको मिलेगा 1, तो निशान यहाँ पर माइनस का है, लगा लीजिए। तो हमारा जो जो qx आया है उसका दूसरा पद आया है माइनस का 1। अब माइनस 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे gx में, यानी कि x की पावर 3 माइनस 3x प्लस का 1। तो माइनस प्लस माइनस x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस का 1, इसको उठा के नीचे लिखते हैं। तो माइनस x की पावर 3 प्लस का 3x और माइनस का 1, तो निशान बदलते हैं। माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, ये माइनस है तो इसको भी प्लस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए। माइनस एक्स की पावर 3 से प्लस एक्स की पावर 3 कट जाएगा, प्लस 3x से माइनस 3x भी कट जाएगा, लेकिन प्लस 1 और ये प्लस 1 ये तो नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा क्योंकि दोनों ही प्लस में आ गया है। ये 1 और 1 प्लस में है ना दोनों, तो इसलिए यहाँ पर मिलेगा 2। तो आप मुझे बताइए क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप लिखेंगे
कि चूंकि शेषफल दो है, कितना है? 2 है। अतः लिखना चाहिए था। चलिए, अतः प्रथम बहुपद का मतलब अगर आप बहुपद भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1। द्वितीय बहुपद क्या है? द्वितीय बहुपद है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। यानी कि ये जो प्रथम बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट भी सॉल्व हो गया है और कंप्लीट सॉल्व हुआ है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें कि ये भी तीनों में भी हमें विभाजन का ही काम करना है। हम इसमें भी विभाजन ही करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि आप वो कैसे करेंगे। अभी जो है हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।